दयाशंकर और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube पैथोलॉजी नॉलेज चैनल में। गैस, आज मैं बात करने वाला हूं सीमन एनालिसिस की, जो पीर की एक जांच होती है। आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये टेस्ट क्या होता है, इस टेस्ट को कब कराया जाता है, इस टेस्ट से पहले क्या प्रिकॉशंस रखने होते हैं और इस टेस्ट का रिजल्ट इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। तो ये सारी आज बेसिक्स नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो गैस, सबसे पहले बात करते हैं कि सीमन टेस्ट होता क्या है। तो सीमन टेस्ट जो होता है, ये जो है आपका जो सीमन होता है, जो बीड होता है, उसकी जांच की जाती है। जब पैथोलॉजी लैब में आप इसकी जांच कराते हैं तो उसको ही हम सीमन एनालिसिस बोलते हैं। तो ये जो है कब कराया जाता है, तो जब एक कपल यानी एक जोड़ा जब बच्चे की कोशिश कर रहा होता है और बच्चा नहीं ठहरता है, यानी मेल अनफर्टिलिटी के लिए, मेल बांझपन का पता करने के लिए इस टेस्ट को कराया जाता है। तो इस टेस्ट से क्या पता चलता है, तो इस टेस्ट में इसकी टोटल काउंटिंग देखी जाती है, क्योंकि जो स्पर्म होते हैं ये जब फीमेल के एग के साथ फर्टिलाइज करते हैं तभी जो है गर्भ ठहरता है। तो इसलिए इनकी काउंटिंग देखनी होती है, इनकी मोटिलिटी, इनकी शेप, जो इनका आकार है, ये सारी इनकी बहुत सारी चीज़ें इसमें देखते हैं। तो बात करते हैं कि इस टेस्ट से कराने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो इस टेस्ट को कराने से पहले आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, यानी 3 to 7 डेज का गैप रखना है आपको संभोग बनाने में, यानी सेक्स करने में, हस्तमैथुन करने में आपको 3 to 7 डेज का गैप होना चाहिए। 3 डेज से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 डेज से कम होगा तो काउंटिंग ठीक नहीं आएगी, और अगर 7 डेज से भी ज़्यादा होगा तो भी ज़्यादा अबनॉर्मलिटी आ जाएगी इस टेस्ट में। अब बात करते हैं इस टेस्ट का सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं। तो इसका सैंपल आपको घर पे कलेक्ट नहीं करना है, इसका सैंपल आपको लैब में ही देना है, क्योंकि इसका सैंपल जो है 1 घंटे की स्टेबिलिटी होती है ओनली, क्योंकि 1 घंटे के अंदर इसको लैब में सबमिट कराना होता है। तो आपको, और बहुत सारी लैबें हैं जो घर से सैंपल को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, घर के कलेक्ट किए हुए सैंपल को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, तो आपको वहीं जाके ये सैंपल देना है। तो इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें आपको एक कंटेनर दिया जाएगा जिसमें आपको जो अपना सीमन है, जो बीड है, वो कलेक्ट करना है, हस्तमैथुन के थ्रू आपको कलेक्ट करना है। और इसमें कुछ सावधानियां आपको रखनी है कि उसको नीचे नहीं डिस्कार्ड होने देना है, क्योंकि जितना भी सीमन निकलेगा सबको आपको कंटेनर में ही कलेक्ट करना है, नीचे डिस्कार्ड नहीं करना है। ये आपको सावधानी रखनी होगी कलेक्ट करते टाइम, और उसके बाद लैब में सबमिट करा देना है। तो इसकी जो रिपोर्ट है वो सेम डे आ जाती है, कुछ लैब नेक्स्ट डे देती हैं। तो अब बात करते हैं कि इसका रिजल्ट इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, इसकी रिजल्ट में क्या पता चलता है। तो सबसे पहले जो है इसमें वॉल्यूम देखते हैं उसका, कि सीमन आपका कितना वॉल्यूम है। 1.5 ml से कम नहीं होना चाहिए। 1.5 ml से वॉल्यूम कम होता है तो रिपोर्ट अबनॉर्मल होने के चांसेस होते हैं, यानी सीमन आपका कम बन रहा है। 1.5 ml से 1.5 ml से ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरा, इसकी टोटल काउंटिंग, इसकी जो टोटल काउंटिंग होती है पर ml, इस पर ml सीमन में जो इसकी स्पर्म की काउंटिंग होती है वो यानी 15 मिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए, 15 मिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। और इसमें दूसरा है मोटिलिटी देखते हैं, यानी जो आपके स्पर्म है वो कितना मूव कर रहे हैं, कितने गतिशील हैं, क्योंकि जब वो गतिशील होंगे जब वो गर्भ रोकने में समर्थ होंगे, तो इसलिए उनको गतिशील होना बहुत ज़रूरी है। तो वो भी आप इसमें चेक करते हैं कि कम से कम 50% होने चाहिए। अगर 50% मूव कर रहे हैं तो इट मीन्स रिपोर्ट आपकी नॉर्मल है। अगर 50% से कम मूव कर रहे हैं तो रिपोर्ट अब नॉर्मल मानी जाती है। दूसरा है इसमें वाइटलिटी, यानी वाइटलिटी कितने आपके उसमें स्पर्म जो है वो जीवित हैं और कितने मरे हुए हैं, वो सारी चीज़ इसमें चेक करते हैं। तो जो जीवित स्पर्म है वो कम से कम 58% होने चाहिए। अगर 58% से कम स्पर्म जीवित हैं तो रिपोर्ट अब नॉर्मल है। तो और दूसरा इसमें क्या देखते हैं, इसमें पीएच चेक करते हैं। पीएच, जो सीमन का पीएच होता है वो 7.2 to 7.8 होता है। अगर आपका जो पीएच है वो 7.2 से कम है, यानी एसिडिक है, तो सीमन फ्लो में कहीं न कहीं
रुकावट आ रही है, और अगर 7.8 से ज़्यादा है तो इट मीन्स कहीं इन्फेक्शन है। इसमें एक और टेस्ट करते हैं जैसे सीमन फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज जो है कुछ लैबें देती हैं कुछ नहीं देती हैं। सीमन फ्रक्टोज जो है ये एक तरह से स्पर्म जो होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, उनका भोजन होता है। अब ये पॉजिटिव आना चाहिए। अगर ये निगेटिव आता है तो अगर आपकी क्वांटिटी भी कम है, अगर आपकी काउंटिंग भी कम है और आपका फ्रक्टोज भी अगर आपका नेगेटिव आता है तो एंजियोस्पर्मिया होता है, जो कि नील स्पर्म होते हैं जिसमें, और ना की आशा होती है आगे स्पर्म बनने की, यानी आगे स्पर्म नहीं बनने की आशा होती है अगर फ्रक्टोज आपका नेगेटिव आता है। तो अगर फ्रक्टोज पॉजिटिव आता है और काउंटिंग कम आती है तो आसार होते हैं कि उसको मेडिसिन के थ्रू उसको बढ़ाया जा सकता है, उसकी काउंटिंग, उसकी मोटिलिटी, उसको वो जो है कुछ प्रिकॉशंस रख के, कुछ मेडिसिन को लेके उनकी क्वांटिटी उनको जो है अब नॉर्मल किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसमें एक और पैरामीटर होता है और स्पर्म शेप, यानी स्पर्म का आकार, यानी जो आपके शुक्राणु हैं उनका आकार देखा जाता है इसमें, कि कुछ जैसे डबल हेड के होते हैं और बहुत सारे होते हैं विदाउट टेल होते हैं, ऐसे जो उनका जो है वो शेप देखी जाती है, आकार देखे जाते हैं कि कितने नॉर्मल हैं और कितने अबनॉर्मल शेप के हैं। अगर 50% से कम नॉर्मल होते हैं तो रिपोर्ट अबनॉर्मल मानी जाती है। तो गैस, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो हमारी साइट पे विजिट कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस।